हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को मिस कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन दिखाई नहीं देता। कंफ्यूज है ये बहुत ज़्यादा। अप्रोच करना चाहते हैं आपको तो यहाँ पर इसलिए नहीं करते क्योंकि गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अभी ईगो तो दिखाई नहीं देता गाइस, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कौन है आपको पता होगा। अब वो इनकी फैमिली हो सकती है, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ, इनके फ्रेंड, कोई इंसान है यहाँ पर जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और उस थर्ड पार्टी की वजह से ये चाहकर भी आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी इन पर नज़र रखती है। ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये रह रहे हैं और वो इन पर नज़र रखती है, इस वजह से ये आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ गलतफहमियाँ भी हैं जिनकी वजह से भी ये इंसान रुक जाते हैं। इनको पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच किसी वजह से लड़ाई झगड़े हुए, कोई बातें हुई हैं, तो वो भी सब कुछ इनके दिमाग में चलता है, लेकिन ये फिर भी आपसे बात तो करना चाहते हैं, पर उस तीसरे इंसान की वजह से नहीं कर रहे हैं। और आपके पर्सन बहुत लंबे समय से आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन वही है कि कोई एक्शन ये नहीं ले रहे हैं। और आपको भी ये लगता है गाइस, और आपके पर्सन को भी यही लगता है कि इस रिश्ते को सही करने का टाइम आ गया है। एक दूसरे से बात करनी होगी और इस रिश्ते को सुधारना होगा, क्योंकि देखिए आप भी उनके बिना नहीं रह पाते और आपके पर्सन का भी वही हाल है, लेकिन वो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको भी यही लगता है कि किसी तरह बात करके जो भी हुआ पास्ट में, उनको ऐसा है उस समस्या को सुलझाया जाए और दोबारा से इस रिश्ते को ऐसा है कि फिर से शुरू किया जाए। और थर्ड पार्टी रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, आपके पर्सन के साथ तो आप जुड़कर रहना चाहते हैं और वो भी आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, भले ही थर्ड पार्टी भी उनके साथ है। और आप दोनों के जो जानने वाले हैं, जिनको आपके रिश्ते के बारे में पता है, उनसे ये आपके बारे में बात भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप में वो सारे गुण हैं जो ये चाहते थे, आप वैसे हैं जैसा ये चाहते थे। लेकिन बात यही है कि कैसे शुरुआत करें, कैसे आपसे बातचीत शुरू करें, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे बात भी ये करते हैं अपने दोस्तों से, आपके जो जानने वाले हैं आप दोनों के, उनसे, और सलाह भी लेते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। और वो लोग यही सलाह भी देते हैं कि इनको आपसे बात करके जो भी है, बात हुई है जो पास में हुआ, उन चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए, अगर आपके बिना वो नहीं रह पा रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि सारी गलती इनकी नहीं थी, कहीं पर गलत आप भी थे जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। और इनको ये लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप बात बात पर सवाल करते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं, इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो यहाँ पर गलती सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी है। इस रिश्ते को आपने भी ख़राब किया, ऐसा वो मानते हैं। और उनको यही लगता है कि अब क्या आपसे वो बात करेंगे जब इतना सब कुछ हो चुका है। आपको कुछ समझाना भी चाहेंगे या उनके साथ क्या चल रहा है आपको बताना भी चाहेंगे, तो आप शायद अब सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। और अगर रिश्ते में वापस आप आ भी गए तो 4 दिन ही सही रहेगा सब कुछ, और फिर आपका वही रवैया रहेगा जो पास्ट में रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी आती है। और ये आपको स्टॉक करते हैं तो इनको ये भी लगता है गाइस कि अब आप पहले की तरह नहीं हैं, आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। आप ऐसे हैं कि इनके बिना भी खुश हैं। सोशल मीडिया वगैरह पर ही आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं और इनको यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं इनके बिना। हो सकता है आपको कोई नया इंसान मिल गया है और अब आप ऐसा है कि इनकी इनकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे, इनके पीछे भी नहीं भाग रहे, और यही देखते हैं ये कि आप लोगों के साथ खुश हैं, अपने में व्यस्त हो गए हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और इनकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, ऐसा इस इंसान को लगता है। और ऐसा हो भी सकता है गाइस कि इनके रवैये की वजह से और फिर लंबे समय से आप दोनों अलग रहे हैं,
तो इस वजह से आपने अपने आप में बदलाव ले आया है और इस इंसान की तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहते, इनको अप्रोच करना नहीं चाहते, कोई पहल करना नहीं चाहते और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, परिवार के साथ, तो या फिर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ गया, ये भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से भी आप खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब देखकर ये इंसान क्या हो रहा है कि अब आपको चेस कर रहे हैं। जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, रो रहे थे, इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब आपने अपने आप को बदला है, आप अपनी तरफ से ऐसा है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो अब ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं। इनकी और इच्छा हो रही है आपसे मिलने की, बात करने की और पूछने की, भाई कि ऐसा क्या हो गया कि जो आप इतने ज़्यादा बदल गए, इनके बिना इतने ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ में ऐसा है कि आगे भी बढ़ रहे हैं, आप भी अपनी पहचान बना चुके हैं। तो ये अब आपके लिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, किसी तरह आपसे बात हो जाए, ऐसा अब इनको भी लगता है। तो वही बात है, जब अपने आप में आप परिवर्तन लाएंगे तो यही सब आपको देखने को भी मिलेगा। जब तक आप किसी के पीछे भागते हैं, वो इंसान क्या है, उसके भाव बढ़ जाते हैं। उसको ये लगता है कि उसको तो, आपको तो कोई मिल नहीं रहा है, इस वजह से आप उनके पीछे भाग रहे हैं। उनके जैसा इंसान तो कोई दुनिया में है ही नहीं। अभी ऐसा है गाइस, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं आप में परिवर्तन देखकर। और लेकिन देखिए, इन पर जिम्मेदारियां भी बहुत है, बोझ बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन पर। अब इनको ये भी लगता है गाइस कि ये सबके लिए करते हैं, पर इनके लिए कोई नहीं सोचता, कोई इनको नहीं समझता। परिवार वालों के लिए कर रहे हैं, दोस्तों के लिए कर रहे हैं, इनके जो भी आसपास के लोग हैं सबके लिए किए जा रहे हैं। इनको ये लगता है कि इनके लिए कोई कुछ नहीं करता, इनको कोई समझता नहीं, कोई प्यार नहीं देता और ऐसा है कोई साथ भी नहीं देता, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और इनको यही लगता है गाइस कि आप वो इंसान थे जो इनको समझते थे, अब आप भी बदल गए हैं। क्योंकि जो लंबे समय से ये नो कांटेक्ट चला है और इस बीच में आप में जो परिवर्तन आए हैं उसको ये देख पा रहे हैं, तो इनको यही लगता है कि अब आपको भी कुछ अगर बताया जाए तो आप समझने वाले नहीं हो। जैसे इनके आसपास के लोग हैं वैसे ही आप भी हो गए हो, ऐसा इनको लगता है कि आप भी अपने बारे में सोच रहे हो, अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हो, इनकी तरफ तो कोई ध्यान देना नहीं है आपको। तो अगर आपको अप्रोच करेंगे, बताएंगे अपनी समस्या, तो आप नहीं समझोगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। पहले ऐसा था गाइस कि ये आपसे झूठ भी बोलते तो आप सच मान लेते थे, इनकी बात को आसानी से मान लेते। थोड़ा नाराज़ भी होते तो ये आपको प्यार दिखा देते, तो आप उसी में फिसल जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि आप बदले हैं, तो अब ऐसा है कि ये कुछ भी कहेंगे तो यहाँ इनकी चालाकी चलने वाली नहीं है। ये किसी तरह झूठ बोलकर भी आपको मनाना चाहें, बहलाना चाहें, तो अब ये सब हो नहीं सकता। इनकी चालाकी अब नहीं चलेगी आपके सामने, इस बात को ये समझ गए हैं। इसलिए भी डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए कि ये क्या कहेंगे। आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब ये क्या देंगे। पहले तो झूठ बोलकर अपना काम बनाते रहे हैं। आप नाराज़ भी होते, थोड़ा सा प्यार देकर दिखाते, आप मान जाते थे। जो भी ये कह देते आप उसी को सच मान जाते कि ये बिजी थे, कि इनके साथ ये था वो था। आप कहते क्यों वक्त नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बहाना बनाते तो आप उसको सच मान लेते थे। लेकिन अब ऐसा है कि आप इनके मुंह पर ही कह देंगे कि जो आप कह रहे हैं वो झूठ है और आप एक नंबर के धोखेबाज इंसान हैं। इसीलिए आप साथ छोड़कर गए। अगर आपको रिश्ता रखना होता, अगर आप लॉयल रहते, तो आप ऐसा करते ही नहीं, चाहे आप कितने भी बिजी हों। तो इनको पता है कि अब आपको मनाना आसान नहीं है, आपको फुसलाना तो अब बिल्कुल चलेगा ही नहीं। ये जो भी जितने भी झूठ इन्होंने बोले हैं, बातें छुपाई हैं, अब वो सब ये कर ही नहीं सकते। आप में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, इसलिए भी ये डर रहे हैं आपसे। अभी तो ऐसा है कि ये बात यहाँ पर होगी, ऐसा भी दिखाई देता है, आप इनसे मिलेंगे, ये भी है। लेकिन इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं कि अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपको क्या जवाब देंगे। वो ऐसा सवाल हुआ आपका तो ये क्या जवाब देंगे, अभी ये इसी में उलझे हुए हैं। ये जवाब तैयार कर रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप जो भी सवाल करें उसका इनको आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आप तो ऐसे इनको छोड़ने वाले हो नहीं, तो ये भी उसी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, आपसे बात भी करेंगे और हो सकता है ये आपसे मिलने के लिए भी आ जाएं। आपको खबर भी नहीं होगी कि ये आ रहे हैं और आपसे मिलने के लिए भी ये आ सकते हैं। कुछ के पर्सन ये भी कर सकते हैं, बाकी कांटेक्ट तो ये आपसे करेंगे ही। पर उसी की तैयारी में लगे हैं कि इनको क्या जवाब देना है, आपके कौन से सवाल का कौन सा जवाब देना है, अभी ये इसी में भिड़े हैं। आप अपने पर्सन को देखते होंगे गाइस, उनको स्टॉक करते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि ये इंसान तो खुश है, इनकी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है। और वो आपको देख रहे हैं तो उनको यही लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हैं, आपकी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है।
यहाँ पर आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए ऐसा ही लग रहा है, लेकिन देखिए दोनों ही आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, दोनों इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो अभी तो ऐसा ही सब चल रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का आपको कॉल मैसेज भी मिल सकता है। इसमें समय तो अभी लगेगा, हो सकता है 15 दिन में आपके पर्सन कॉल या मैसेज आपको कर दें, या खुद मिलने के लिए आ जाएं, या फिर 15 घंटे में भी ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 15 दिन हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए 15 घंटे भी हो सकते हैं। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा है कि वही बात है, ये इंसान आपसे डर भी रहे हैं। आपको क्या जवाब देंगे ये उसकी चिंता में भी हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, और अब ये समझ चुके हैं कि इनकी चालाकी आपके सामने नहीं चल सकती। तो यहाँ पर 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 15 दिनों में या 15 घंटे में आपको आपके पर्सन का कॉल मैसेज मिल सकता है, या फिर वो खुद मिलने के लिए आ सकते हैं। तो समझ गए गाइस। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चलिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।